टू माई ब्लॉग। दोस्तों, अभी हो गया मेरा कपड़ा धोना। अब ये जाएगा ऊपर सुखाने के लिए। और कल है 1 जनवरी। 1 जनवरी यानी कि लोगों में उत्साह रहता है और सभी लोग 1 जनवरी बड़ी उत्साह से बनाते हैं। नए साल आता है तो बहुत लोगों में उत्साह होता है नए साल कैसे बनाया जाए और नए साल की प्रोग्रामिंग कैसी करी जाए। अब नए साल में है मेरे बेटे का जन्मदिन। 1 को वो जन्मा था, तो उसका जन्म 1 जनवरी को हुआ था, तो उसका भी हम बर्थडे ब्लॉग बनाएंगे। तो ये सब और कुछ लोग 1 जनवरी के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं नए साल के में, और कुछ लोग भीमा कोरेगांव जाते। कुछ लोग यानी बहुत सारे भीम सैनिक भीमा कोरेगांव में जाते हैं। बहुत सारे राज्यों से भी लोग आते हैं और महाराष्ट्र से भी लोग जाते हैं भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव क्या है भाई? एक ऐसा इतिहास रचा है। उन 500 शूर महान वीरों की कहानी है। भीमा नदी चिल्ला चिल्ला के वो इतिहास बताती है कि इस तरह का युद्ध हुआ था। भूखे प्यासे नागवंशी महार लोग 500 थे और 500 ने इतिहास बदल दिया। अपने लोगों का गड़गा जो कमर पे झाड़ू था वो निकाल दिया उन 500 नागवंशी महाराणों का इतिहास वो गवाही देता है कि 1 जनवरी वो दिन, वो सम्मान का दिन है उनके लिए जिनका कोई सम्मान नहीं था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। उस दिन वो अस्तित्व स्थापित किया उस 500 शूर महारों ने। इसीलिए वो गाना बोलते हैं ना, लड़ा एक एक हमारा महार, उसने 56 किए रे ठार। एक के हिस्से में 56 आए थे। और ये लड़ाई क्यों हुई थी वो सभी लोग जानते हैं। कितनी दुर्दशा इन लोगों की थी इन लोगों ने, और उनको मान सम्मान कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि रोड पर चलने का भी हक नहीं था, और गाड़ी में थूकना, उनकी थूक भी रोड पर सड़क पर गिर ना जाए। और इतना भयानक वास्तव था वो जो उन्होंने बदल दिया वो 1 जनवरी की लड़ाई। और उनको गद्दारी, और ये कहते हैं वो उन राजा के पास गए कि हमको सम्मान से जीने का हक चाहिए, लेकिन उस पेशवा राजा ने कहा कि हम सुई के नोक के इतना भी आपको सम्मान नहीं देंगे, जैसे है वैसे रहो, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। तो सिद्धनाथ रायनाथ महार जो आग से आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तरफ से नहीं तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। और वो शूरवीरों के पास शस्त्र आ गए। वो कहते हैं ना, जुल्म की इंतहान जब बढ़ जाती है तो वो बड़ा नहीं छोटा नहीं, आप क्या हो सामने वाला वो नहीं देखता, क्योंकि अत्याचार और अन्याय की सीमा बढ़ जाती है तो तब होता है शुरुआत। अपने मान सम्मान की हक की लड़ाई क्या होती है वो दिखा दिया भीमा कोरेगांव गांव के 500 महारों ने, और बता दिया कि तुम हमको आत्मसम्मान नहीं से जीना नहीं दे सकते हो, हमारा झाड़ू और मटका नहीं निकाल सकते हो, तो हम उनकी तरफ से लड़ेंगे। और वो इतिहास रच दिया उन्होंने 1 जनवरी को कि अपने लोगों को सम्मान से जीने का हक दिलाया। वो युद्ध था भूखे प्यासे महार जिनके पास शस्त्र नहीं थे, उनको शस्त्र रखने का भी हक नहीं था, लेकिन वो अंग्रेजों ने दिया भाई। और उन्होंने पहचाना कि शस्त्र अगर इनके पास हो तो ये क्या होते थे। वो अंग्रेजों ने वो ताकत पहचानी और वो इतिहास रच गया। और उस इतिहास को सलामी देने के लिए महाराष्ट्र के लोग भी जाते हैं और राज्य के भी लोग आते हैं और बहुत संख्या में आते हैं कि उनके लिए भगवान से भी बढ़कर वो लोग थे 500 शूर महार। उनको मान वंदना देने के लिए लोग हजारों की करोड़ों की संख्या में वहाँ पे आते हैं। तो उनकी सुख सुविधा के लिए कुछ कभी एक बार वहाँ पे भगदड़ भी मची थी। कुछ लोगों ने, जो बोलते हैं ना कपटी लोग रहते हैं मन से दिल से, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि उस वक्त बहुत ही उनको पीने का पानी तक नहीं मिला था। तो इस तरह के भी कुछ हरकतें करते हैं लोग।
और वो कहानी रची, वो भीमा नदी का किनारा चिल्ला चिल्ला कर महारों का इतिहास बताती है। भूखे प्यासे नंगे, और वो युद्ध हुआ था 1 जनवरी को, और उन्होंने इतिहास रच दिया भाई, अपने लोगों को मुक्ति दिलाई उस झाड़ू और गाड़गे से, इस तरह की समाज व्यवस्था से। और वो कहते हैं, वो गाना है, लढा एक एक महार में, वो कहते हैं, आमच्या नांदी नोका लागू, इतिहास आमचा हाय लय भारी, वो है ना, मानवंदनेला येते भीमराव, लढला आमचा एक एक महार, त्याने 56 केले उठार। ऐसे नहीं है भाई, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।